नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक टेक प्रॉब्लम जिसे कितनी ही बार ठीक करवाया जाए बार बार लौट कर आ जाती है? आज हम इसी साइकिल को तोड़ने वाले फ्रेमवर्क को समझेंगे। रेडी हो? चलिए इन बार बार होने वाली आईटी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सोच के देखिए, ऑफिस का वाईफाई जो हर हफ्ते ड्रॉप होता रहता है, या वो ईमेल की प्रॉब्लम जो हर महीने आ जाती है। आप हर बार कंप्लेंट करते हैं, उसे ठीक भी कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी पूरी तरह से जाती ही नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपको क्लियर है ना मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं? तो इसका जवाब एक खास फ्रेमवर्क में है। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। और उस फ्रेमवर्क का नाम है आईटेल, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये आईटी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कलेक्शन है। इसका मेन मकसद क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी टीम बिजनेस की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। ओके, तो इस पूरे फ्रेमवर्क को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा, और वो फर्क है दो शब्दों के बीच, इंसिडेंट और प्रॉब्लम। फोकस बना हुआ है? ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। चलिए इसे एक सिंपल नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपके किचन के फर्श पर पानी जमा हो गया है और उसके पीछे दीवार के अंदर एक पाइप है जो लीक कर रहा है। इस एग्जाम्पल में इंसिडेंट क्या है? वो फर्श पर जमा हुआ पानी, एक ऐसी चीज जो नॉर्मल काम में रुकावट डाल रही है। और इंसिडेंट मैनेजमेंट का गोल है जल्दी से जल्दी उस पानी को साफ करना, ताकि किचन में काम दोबारा शुरू हो सके। मतलब एक क्विक फिक्स। समझ आ रहा है? और प्रॉब्लम है वो लीक करता हुआ पाइप, जो उस पानी के जमा होने की असली वजह है, यानी कि रूट कॉज। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का गोल पानी साफ करना नहीं है, बल्कि उस पाइप को ठीक करना है, ताकि पानी दोबारा जमा ही ना हो। सिंपल है ना? ये स्लाइड इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस दिखाती है। देखिए, इंसिडेंट मैनेजमेंट रिएक्टिव है, यानी परेशानी होने के बाद एक्शन लेना। इसका फोकस सिर्फ सिम्टम यानी पानी को साफ करना है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है। इसका फोकस असली जड़ यानी लीकी पाइप को ढूंढकर उसे ठीक करना है, ताकि परेशानी दोबारा हो ही ना। एक बहुत ही बढ़िया कोट है जो सब कुछ साफ कर देता है। इंसिडेंट्स बीमारी के लक्षण हैं, प्रॉब्लम्स असली बीमारी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ खांसी का इलाज कर रहे हैं या उस इन्फेक्शन को ठीक कर रहे हैं जिसकी वजह से खांसी हो रही है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम इंसिडेंट और प्रॉब्लम के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो आगे बढ़ें। चलिए ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस इस असली बीमारी को ठीक करने के लिए आखिर क्या फॉर्मल प्रोसेस यूज करती हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर इन 4 सिंपल स्टेप्स से गुजरता है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को पहचानो और उसे लॉग करो। स्टेप 2, गहरी जांच पड़ताल करो, उसकी जड़ तक पहुंचो। स्टेप 3, एक परमानेंट फिक्स या टेम्परेरी वर्क अराउंड प्रपोज करो। और आखिरी स्टेप, उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करके सब कुछ आगे के लिए डॉक्यूमेंट कर लो। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? बहुत हो गई थ्योरी, है ना? अब देखते हैं कि असल दुनिया में एक आईटी मैनेजमेंट टूल जैसे कि सर्विसनाउ के अंदर ये पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है। प्रैक्टिकल देखने के लिए रेडी? तो इसकी शुरुआत अक्सर यहां से होती है। एक टेक्नीशियन एक पैटर्न नोटिस करता है कि अरे यार, एक ही तरह के कई इंसिडेंट टिकलेट्स आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये अलग अलग मामले नहीं हैं, और एक सिंगल प्रॉब्लम रिकॉर्ड बना देता है ताकि असली वजह की जांच हो सके। फिर इस प्रॉब्लम फॉर्म को भरा जाता है। ध्यान देना, यहां इशू और उसके इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। ये फॉर्म उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेंट्रल रिकॉर्ड, मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। वो सारे अलग अलग इंसिडेंट्स जो शायद दर्जनों यूजर्स ने रिपोर्ट किए हों, उन सबको इस एक सिंगल प्रॉब्लम रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां? ऐसा करने से एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है, एक सिंगल स्क्रीन पर सब कुछ। अब आईटी टीम इन सभी केसेस को अलग अलग ना देखकर एक बड़ी तस्वीर के रूप में एनालाइज कर सकती है। इससे रूट कॉज ढूंढना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।
तो ये सब जब एक साथ काम करता है तो इसका आखिरी मकसद क्या है? मतलब हम ये सब झंझट कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब माइंडसेट में एक बुनियादी बदलाव लाना है। मकसद सिंपल है, कांस्टेंट फायर फाइटिंग से फायर प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना। यानी हमेशा आग बुझाने वाले रिएक्टिव मोड से निकलकर एक ऐसे प्रोएक्टिव मोड में आना जहां आग लगने की नौबत ही ना आए। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और इस अप्रोच के फायदे बिल्कुल साफ हैं। बार बार होने वाले इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, सिस्टम डाउन टाइम घट जाता है। इससे एक ज्यादा स्टेबल और रिलायबल आईटी एनवायरनमेंट बनता है। और सबसे जरूरी, इससे यूजर्स ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने इंसिडेंट और प्रॉब्लम के बीच का अहम फर्क समझा और कैसे ITIL फ्रेमवर्क सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने के बजाय असली बीमारी को ठीक करने पर जोर देता है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसके बारे में जरूर सोचना। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर रही है या असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ध्यान दे रही है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।